अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सादकाबाद रेमियार खान में तारीख का एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया जब एक बच्चे के अंदर से बच्चा निकाला गया। 5 साल की उम्र है, रेहान नाम है बच्चे का, और बच्चे के अंदर से उसकी पसलियों से एक 9 इंच का बच्चा निकाला गया। और वो 9 इंच का बच्चा एक मुकम्मल बच्चा था। उसके हाथ पैर यानी उसके सर के बाल सब कुछ मौजूद था, माँ सिवा उन ज़रूरी अज़ा के जो कि जिस्म के अंदर होते हैं, जिसे दिल कह लें, गुर्दे कह लें, दिमाग कह लें। वो बच्चा उसके अंदर मौजूद था। 5 साल किसी को पता नहीं चला कि इसके अंदर बच्चा है, जबकि वो बच्चा उसकी पैदाइश के वक्त से उसके अंदर मौजूद था। 18 दिन का जब रेहान था तब से लेकर 5 साल की उम्र तक वो तकलीफों से गुजरता रहा, बीमार था, बुखार में रहा मुब्तला, उसको सांस की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन 5 साल किसी को ये ना पता चला कि इसके अंदर क्या मसला है। 5 साल उसे बुखार की दवाइयाँ देते रहे, पता नहीं क्या क्या करते रहे। 5 साल तकलीफों के बाद आखिरकार ये पता चला कि इसके अंदर एक बच्चा है। फिर सर्जरी करके उस बच्चे को निकाला गया। अब रेहान अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, इस प्रोसीजर को कहते क्या है, या आखिर ये बीमारी है क्या? इसे कहते हैं फीटस इन फीटू। यानी आपको मैं बताता चलूँ, आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि पिछले 218 सालों में, यानी 2-2.5 सदियां गुजर चुकी हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 200 केस रिपोर्ट हुए हैं। यानी आप ये हिसाब लगाएं कि हर साल पूरी दुनिया के अंदर 13.5 करोड़ बच्चा पैदा होता है। उस 13.5 करोड़ बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसके अंदर कोई बच्चा होता है। और ये प्रोसेस बेसिकली होता तब है जब जुड़वा बच्चे पैदा होने का प्रोसेस एक खातून के अंदर, हामला खातून के अंदर शुरू होता है। यानी वो प्रेग्नेंट होती है और वो प्रोसेस जुड़वा बच्चों का प्रोसेस होता है। उस जुड़वा बच्चों के प्रोसेस को इंटरप्ट जब हो जाता है वो किसी भी वजह से, तो जो एक बच्चा होता है वो दूसरे के अंदर ही पैरासाइटिक तौर पर जन्म लेना शुरू कर देता है। अब ये पैरासाइटिक जो बच्चा है, सवाल ये पैदा होता है, तो रेहान तो बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो अंदर वाला बच्चा था 9 इंच का मुकम्मल बच्चा, 9 इंच में आपको अगर बताऊं ना, 5 साल के बच्चे के अंदर आप ये अंदाजन, ये रिमोट है एसी का मेरे पास, इसके साइज का बच्चा था। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं तकरीबन। आप ये देखें कि इस बच्चे को कभी बचाया नहीं जा सकता क्योंकि ये पैरासाइटिक बच्चा होता है। या तो जो बड़ा बच्चा है, जो बाहर बच्चा है, वो मर जाएगा, तब भी अंदर वाला बच्चा मर जाएगा। और या अगर उसको बड़े बच्चे से जुदा कर दिया जाए तब भी अंदर वाला बच्चा मर जाएगा। जब तक वो जिंदा है वो जिंदा रहता है। अब इसमें एक को ही बचाया जा सकता है, यानी जो फुली डेवलप्ड बच्चा होता है, जो बड़ा बच्चा है। जो अंदर वाला बच्चा होता है वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो सकता। ये पहले माँ के पेट में रहता है 9 माह, और फिर जाहिर है कि जब बाहर की दुनिया में आया तो अपने भाई या बहन के अंदर ये पलता है। पैरासाइटिक इसे बच्चा कहा जाता है। ये सबसे पहले 1808 में पता चला था कि ये एक इस तरह का केस भी होता है। दुनिया को पता तब चला था। अब 1808 से लेके आज तक तकरीबन दुनिया में 200 ऐसे केसेस पता चले हैं जो मेडिकली रजिस्टर्ड हो चुके हैं एज ए केस। अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ऐसे ममालिक, ऐसे कई केसेस होंगे जो डॉक्टर्स तक पहुंचे ही नहीं होंगे, तो वो इसमें काउंटेड नहीं है। स्टडीज के मुताबिक 200 केस जो है वो रजिस्टर्ड केस है। जो बच्चा रेहान के जिस्म के अंदर से निकाला जाता है वो रेयर इसलिए भी था कि ये पसलियों के पास था और दिल के करीब था, और मेन शरेआन जो पूरे जिस्म को दिल देती है उसके साथ भी जुड़ा हुआ था। ये एक और इसको, यानी ऑलरेडी एक रेयर केस को और पेचीदा, मुश्किल और रेयर बनाता। इस बच्चे का वजन तकरीबन 1000 ग्राम था और 9 इंच लंबा ये बच्चा था। आपको मैं फिर बताता चलूँ, इनके अंदर ज़रूरी आज़ाद नहीं होते, जैसे दिल, गुर्दे, दिमाग नहीं होता, लेकिन बाकी जिस्म के जो बैरूनी आज़ा होते हैं वो इनके होते हैं। और ये मुकम्मल बच्चा होता है, दांत तक उसके थे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं समझता हूँ कि एक तो डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा इसको हैंडल किया, पूरी यानी कार्डिक टीम भी साथ थी, एनेस्थीसिया की बड़ी अच्छी टीम थी, जिन्होंने सर्जरी की वो खुद बड़े कॉम्पिटेंट थे। तो ये बड़ा अच्छा एक तो पाकिस्तान के डॉक्टर्स की तरफ से भी हुआ, लेकिन अफसोस ये भी है कि 5 साल तक इसको तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ी। हालांकि यही उसकी पैदाइश के आप कह लें हफ्ते बाद भी ऑपरेशन हो सकता था, 2 हफ्ते बाद भी हो सकता था, और ये बच्चे को उस वक्त जब इसका साइज़ भी बहुत ही छोटा होगा, बड़ी आसानी से रिमूव किया जा सकता था। लेकिन अब भी इट इज़ सेफ़, कहा यही जा रहा है कि रेहान सेफ़ है और इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी बिल्कुल हेल्दी गुजारेगा।